तो ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ। फिर अभी कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट का डॉट को हम क्या बोलते हैं, डॉट को पॉइंट, सिंगल स्ट्रेट लाइन को सेगमेंट या लाइन बोलते हैं। दो लाइन को क्रॉस कर दिया तो एडजेसेंट। तीन लाइन जहां थ्री साइड कवर्ड बाय एरिया इन थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। जो फोर लाइन से कवर्ड हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगोनिक क्वाड्रिलेटरल। जो 5 लाइन से कवर हो उसको पेंटागन। 6 से जो कवर हो उसको हेक्सागन। 7 से जो कवर हो हेक्टागन। 8 लाइन से जो कवर हो उसको ऑक्टागन। 9 लाइन से जो कवर हो उसको नैनोगन। और 10 लाइन से कवर हो प्यारे बच्चे उसको डेकागन। ये सबको कंफर्म होना चाहिए। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे, पेंटागन। पॉलीगॉन का 16.16b का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इसमें क्या किया है, हमारे को हाइट दिया गया है, ओनली एक एरिया साइड दिया गया है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या है, 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो हमारे को साइड दिया गया है, तो पुट द वैल्यू ऑफ ऑन द फॉर्मूला 3√3/2 इंटू 3 ये जब कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द कैलकुलेट वी फाइंड द 27/2 √3 इज द आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? सभी बच्चे मैक्सिमम जो नहीं बनाए हैं उनके लिए बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन को क्या है, केवल हम साइड दिया बट एरिया फर्स्ट में क्या था, हेक्सागन का था, सेकंड में क्या है, ऑक्टागन का देना है। ऑक्टागन इन द सेंस 8 लाइन से कवर किया गया एरिया। अंडरस्टूड? इसका फॉर्मूला बेटा 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज साइड स्क्वायर। इट मींस ओनली साइड दिया गया है, उसको हमको स्क्वायर करना है। तो साइड कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो पुट द वैल्यू इन ऑन फॉर्मूला 2 1 प्लस √2 का वैल्यू है 1.414 2 इंटू 2, ये कैलकुलेट करके 90.312। एक बार आप ही कैलकुलेट कर लेना है। तो इसमें आंसर दिया गया था नियर अबाउट 20 के नियर अबाउट ये आ रहा है, तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पेंटागन क्या है, किसको बोलते हैं बाबू, जिसको 5 लाइनों से घिरे हुए एरिया को हम पेंटागन कहते हैं। पेंटागन एरिया ऑफ पेंटागन इन द सेंस 5/2 एरिया ऑफ पेंटागन 5/2 इंटू एरिया इंटू रेडियस। एरिया ए का मतलब आप साइड से करो, साइड। रेडियस आर का वैल्यू क्या है, जो सेंटर से पूरा कवर करता हो, जिसकी दूरी, ये भी हमें दिया रहता है रेडियस। तो 5 ऐसे फॉर्मूला बोलते हैं 5/2 इंटू साइड इंटू रेडियस। तो इस पुट द वैल्यू 5/2 साइड कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। ईच लाइन हैव ए 14 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ ईच लाइन 40 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसको आफ्टर द कैलकुलेटिंग we find the 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन टोटली थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हियर इज द फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आप इस तरह से देख सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज ए रोम्बस। AC and DB both line is called diagonals. The AC is the diagonals 1 and BD is the diagonals 2. Put the value AC is 3 centimeter or DB is 4 centimeter. Now come in the formula, area of rhombus is equal to 1/2 into diagonals 1 and diagonals 2. Diagonals को तुम्हारे में क्या है, इसको कर्व बोलते हैं, समझ गए, विकर्व। तो इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 into 4 into 3 is 6 सेंटीमीटर। ये 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं, ओनली 4। तो क्या कितना नंबर था, दोबारा एक बार और अगेन रिपीट। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन।
तो इसमें का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू साइड इंटू रेडियस। यहाँ क्या है, यहाँ देखने वाली बात है, आपको पहले बता दिया, यहाँ दो रेडियस, ये r का वैल्यू, यहाँ r, इसको सिंबल में क्या है, छोटे r एक बड़े R में डिनोट करते हैं, समझ गए। तो इसको r का वैल्यू निकालने के लिए √r² माइनस a² / 4, तो हमारे को ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, तो r² कितना है, 3 का स्क्वायर, 4 एरिया दिया हुआ है, सॉरी साइड दिया हुआ है, साइड 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर अगली 4, ये r का वैल्यू हमें पूरा कैलकुलेट करने के बाद √5 आता है। नाउ √5 पुट इन दिस वैल्यू, n/2 इंटू साइड इंटू रेडियस, तो n कितना है पॉलीगॉन में, साइड हमारे को नंबर ऑफ साइड कितने दिए, 7, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7/2 इंटू 4 इंटू √5। तब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे को कितना आ रहा है, 14√5 आंसर। अगर इसको और भी आगे सोल्व करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो √5 का वैल्यू 14 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो करेक्ट आपका आंसर होगा। यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रोम्बस। रोम्बस को क्या है, वही फॉर्मूला, ये तो आपको बिल्कुल इजी है रोम्बस का। ये इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स का वैल्यू दिया हुआ, एरिया निकालना है, तो एक एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल्स 1 मल्टीप्लाई डायगोनल्स 2। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 1/2 इनटू प्रोडक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो 6, दोनों का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस, लुक एट दिस फिगर, ये रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। इसमें क्या है, हमारे को एरिया पहले ही दिया हुआ है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पर दिया हुआ है। इसका क्या है, D1 20 सेंटीमीटर गिवन बाय द क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर। D2 निकालना है, डायगोनल्स 2 निकालना है। तो सेम फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल्स 1 इनटू डायगोनल्स 2। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन बाय द एरिया इक्वल टू 1/2 20 इनटू D2 यहाँ ध्यान रखेंगे D2, और D2 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो पुट द 300 मल्टीप्लाई 2/20, तो डायगोनल्स 2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको होंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, सॉरी, ओनली 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली डिनोटेड इन एरिया। ये एरिया के यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में एरिया को स्क्वायर, अब वॉल्यूम आएगा तो क्यूब में उसको डिनोट करते हैं, पावर 3। हाँ, इसके अलावा कोई डाउट? देखो क्वेश्चन देखो, नो, नहीं, इसके अलावा कोई और डाउट है तो बताएं। हाँ, ये आर रेडियस, चलिए ठीक है, चलो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, लुक एट दिस फिगर, 8 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 तुम ही तो बताए थे बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का 2। तो फिगर को देखो, ABCD क्या है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल का समझ लो, इसको रोम्बस समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपके ऊपर ये। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका AC 6 सेंटीमीटर दिया है, फिगर को देखें आप लोग, 6 सेंटीमीटर, और B और O ये हाइट 2 सेंटीमीटर, और नीचे देखो इसका ये बेस यही है, और O और D ये 4 सेंटीमीटर। कुछ फिगर को देखने को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। तो यहाँ क्या है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ACB और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ACD, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इसका हाफ पोर्शन का ये ट्रायंगल यहां से आ रहा है, दूसरा ट्रायंगल नीचे से आ रहा है,
नीचे है, दो ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा वो टोटल का एरिया निकल जाएगा हमारे पास। तो ऐसे स्टेप बाय अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय सॉल्यूशन एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड एरिया ऑफ ए सी डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस इसका ACD का 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यह वैल्यू अलग अलग है, दोनों का हाइट अलग अलग है बट बेस सेम। DAC, AC is the playing a role of base in both triangle. तो 1/2 6 into 2 plus 1/2 4 into 6. Understood? Now after the calculation of the value 6 centimeter 12 centimeter दोनों को ऐड करके 18 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज 18 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? चलिए सेकेंड फिगर में क्या है, एरिया ऑफ, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर ऑलरेडी गिवन बाय द क्वेश्चन। हाँ, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें बेस ओनली बेस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एक हाइट दिया हुआ है, रेडियस यहां से रेडियस 4 सेंटीमीटर, बट यहां फिगर में देखने वाली बात 5 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। जब ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बीच से डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे, देयर इज नो एनी डाउट। बट ये AC द बाइसेक्ट कर रहा है दोनों क्वाड्रिलेटरल को, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 2, तो इसका इसमें एक एरिया निकाल कर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल का वही फॉर्मूला है, क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। हाँ, 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत है यहां तक? एक बार और पूछ लो, कोई दिक्कत है तो 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 4, ये आफ्टर द कैलकुलेशन वैल्यू 40 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABCD इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया? देख लो, पूरे फिगर को देखें, आप समझे। इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं और 2 तरीका क्या है आप लोग सोल्व करके बताइएगा। इसको भी हम एक और तरीके से बता सकते हैं, आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताओ? नहीं, ये कल आप लोग बना के लाइएगा। इसका भी 2 टाइप्स, इसका सॉल्विंग प्रोसेस तो 2 तरह से, इसको 3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बाबू? देख लो, और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप बताएं। हाँ, देख ले, तुम भी देखो, कोई भी डाउट है, पूरे चैप्टर की बात बोल रहा हूं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।